आज हम ऑनलाइन के माध्यम से अपना मोस्ट पॉपुलर कोर्स DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। यह क्लास सभी क्लास ऑनलाइन रहेंगी, जिसमें क्या है हर ऑफिस में हर जगह DCA की रिक्वायरमेंट रहती है। DCA प्लस एडवांस रहेगा ये हमारा कोर्स, जिसके अंतर्गत इस कोर्स के हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे ये हम आपको बता रहे हैं। ये सभी क्लासें जो है हमारी हिंदी में ही रहेंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बोर्ड पे लिखा है DCA। इसकी ड्यूरेशन रहेगी हमारी कोर्स की 6 मंथ। यूट्यूब के माध्यम से आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी। सही है, देखें तो इसमें आपको हमें क्या क्या पढ़ाएंगे। एक पढ़ाएंगे हम आपको कंप्यूटर फंडामेंटल, एक रहेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हम आपको बता रहे होंगे नोटपैड के बारे में। नोटपैड के साथ हम क्या है, नोटपैड का दो यूज है, एक तो एडिटिंग के लिए और दूसरा हमारा कोडिंग के लिए। एक पढ़ाएंगे हम आपको इसमें नोटपैड, एक रहेगा हमारा पेन का। तो ये कंटिन्यूअस क्लास जो है वो आपके आज की क्लास के व्यू पे डिपेंड रहेगी। यदि आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया हमें तो हम आगे कंटिन्यूस क्लास को चलाएंगे। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हर संस्था हर जगह सबसे यूज आने वाला सॉफ्टवेयर MS ऑफिस, जिसके अंतर्गत एक आपको पढ़ाएंगे हम MS वर्ड, एक पढ़ाएंगे हम आपको MS एक्सेल, वो भी हम आपको MS एक्सेल एडवांस पढ़ाएंगे। एक पढ़ाएंगे हम MS पावर पॉइंट और एक रहेगी हमारी क्लास MS एक्सेल की, और एक पढ़ाएंगे हम आपको HTML। ये हमारे कोर्स का स्कोप और कंटेंट रहेंगे, क्या क्या पढ़ाया जाएगा। और क्लास जो रहेगी वो आज की क्लास के द्वारा आप क्या रेस्पॉन्स देते हैं उसी पर डिपेंड रहेगी आगे की क्लास। हमने आपको बताया था कंप्यूटर फंडामेंटल, थोड़ा कोर्स के बारे में डिटेल। कंप्यूटर फंडामेंटल मतलब क्या है, फंडामेंटल में आपको आधारभूत संरचना ज्ञान के बारे में बताया जाएगा। सही है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर ऑपरेट कैसे होता है ये चीज आपको बताई जाएगी, जिसमें नोटपैड वर्डपैड और पेन जो इसके बेसिक सॉफ्टवेयर है विंडोज का वो बताई जाएगी। एक पढ़ाया जाएगा आपको MS ऑफिस। MS ऑफिस आप कहीं भी जॉब कर लें या आपकी पोस्ट कोई भी हो, पर आपको MS ऑफिस चलाना तो आना ही चाहिए, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो या सरकारी जॉब में हो। वर्ड टैक्स संबंधी काम जो होगा वो वर्ड में होगा। एक्सेल इसका एक विशेष सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या है कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा हमारा MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है। यदि आपको अपनी चीज बात को प्रेजेंट करना है तो आप MS पावर पॉइंट के द्वारा ही प्रेजेंट कर सकते हैं। आज से हमें देख रहे हैं आप सब कुछ क्या है डिजिटलाइजेशन हो चुका है। सही है। तो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के द्वारा हम अपने आप को क्या है प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्या है मल्टीमीडिया पूरा जुड़ जाता है, जिसमें टेक्स्ट ऑडियो वीडियो ये सब आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये पढ़ाएंगे हम आपको MS एक्सेल एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो डाटा को मैनेज करता है, वो सब डाटा किसमें एक्सेल में। और HTML आप जानते ही नहीं है तो सुने, जितना भी आपका वेबसाइट आप देख रहे हैं जो वेब पेज की कोडिंग हो रही है मतलब ओवरऑल मतलब जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है खाली में ही ना HTML से हो रहा है, तो उसका हम इंट्रोडक्शन इसमें दे रहे होंगे। साथ में हम क्या है CSS भी साथ में आपको पढ़ा रहे होंगे। ये है आज के हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा और उसका यूज क्या है। कमेंट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई भी यदि आपके पास समझ में नहीं आ रही तो। उसके बाद देखिए जिस बच्चों को सर्टिफिकेट की जरूरत है तो हम क्या है इमेक्स के द्वारा सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर। सही है। तो कंप्यूटर में क्या है हमारी दो स्ट्रीम है, दो धाराएं मतलब एक तो बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर होती है और एक होती है हार्डवेयर। एक सॉफ्टवेयर और एक क्या हार्डवेयर, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ना तो सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर चलेगा और ना हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर चलेगा। सही है। तो यदि हम बात करें हम जो पढ़ाएंगे आपको वो पढ़ाएंगे किसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। सिर्फ हार्डवेयर के आपको इंट्रोडक्शन करते हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, अब हम बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है क्या।
हार्डवेयर क्या है, जो इसकी क्या है पेरिफेरल डिवाइस है बंद घेरे में और जिसे हम इजीली टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, इसको क्या हार्डवेयर। यदि मैं कंप्यूटर सही करना सिखा रहा हूँ, आपको रिपेयर करना सिखा रहा हूँ या कंपोनेंटों को जोड़ के कंप्यूटर बनाना बता रहा हूँ, तो इस कॉल्ड हार्डवेयर। तो क्लास हमारी किसकी है, हार्डवेयर की। हार्डवेयर की क्लास तो नहीं, हम तो बता रहे हैं क्या है, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, तो हम क्या है आपको हार्डवेयर पढ़ा रहे हैं, सही है। बट हमारा जो कोर्स है वो किसका है, सॉफ्टवेयर। तो हम जो आपको बता रहे हैं किसके बारे में, सॉफ्टवेयर। आपका मोबाइल फोन है तो आपको मोबाइल फोन में दोनों चीजें, सॉफ्टवेयर भी और हार्डवेयर भी है। जिस बॉडी को पकड़ के आप चला रहे हैं वो क्या है, आपकी हार्डवेयर बॉडी, और जो उसमें चल रहा है वो क्या है, सॉफ्टवेयर। मतलब जो सॉफ्टवेयर आपका प्ले हो रहा है वो क्या है, सॉफ्टवेयर। जैसे आपने मोबाइल में लिखा आपने अबाउट, तो अबाउट जो लिखा है वो हार्डवेयर बॉडी के पकड़ के लिखा है, सही है। अब मैं ये कहूँ कि अबाउट को निकाल के दे दो, क्या आप ये निकाल के दे सकते हैं, नहीं, आप दिखा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या हुआ, जिसे हम क्या है देख सकते हैं और टच नहीं कर सकते, इसको क्या, सॉफ्टवेयर। ये तो सिर्फ समझाने योग्य बात है, वास्तव में सॉफ्टवेयर कुछ और है, सही है। ऐसा तो क्या है, हवा भी है, हवा भी महसूस की जा रही है, तो क्या सॉफ्टवेयर होगी, नहीं है ना, सही है। तो जैसे हम देख सकते हैं और टच नहीं कर सकते वो क्या, आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो दिख रहा है वो हार्डवेयर के द्वारा ही दिख रहा है। जैसे आपका मोबाइल फोन है, डिस्प्ले है उस पर, उस डिस्प्ले की सहायता से दिख रहा है, जैसे मनुष्य का शरीर और आत्मा, सही है। अब क्या है, शरीर की वैल्यू कब तक है, जब तक उसमें आत्मा है। ऐसी आपके मोबाइल फोन की, आपके लैपटॉप की, कंप्यूटर की, इसकी कीमत कब तक है, जब तक इसमें सॉफ्टवेयर है। यदि सॉफ्टवेयर है तो इसकी वैल्यू है, सॉफ्टवेयर नहीं तो वैल्यू नहीं है। ऐसी व्यक्ति का शरीर जो है, सही है, उसकी वैल्यू कब तक है, जब तक उसमें आत्मा है। और डेथ हो जाए तो बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है, सेम हिसाब किताब है। तो कभी ना कहीं हम जब कंपेरिजन करते हैं तो सॉफ्टवेयर को ज्यादा बेटर पाते हैं कंपेयर टू हार्डवेयर, सही है, कंपेयर टू हार्डवेयर। जितना सॉफ्टवेयर बढ़िया होगा, आपकी कोई भी डिवाइस है उसकी जो रेट है वो सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंड करेंगे। जैसे क्या है, आप कह रहे हो सर मेरे प्रॉब्लम नहीं रहती, सही है, एक से नमस्ते हो रही है, एक से नहीं हो रही, क्यों, बिकॉज ऑफ आपका क्या सॉफ्टवेयर मतलब व्यवहार। एक आने के व्यवहार बहुत अच्छा है और एक का व्यवहार अच्छा नहीं होगा, सही है, वो रेस्पॉन्स नहीं देते होंगे, तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर, सही है। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो सॉफ्टवेयर को ज्यादा बेटर पाते हैं कंपेयर टू हार्डवेयर। वास्तव में सॉफ्टवेयर कुछ और है। अब सॉफ्टवेयर के वाले दो पार्ट है, एक तो ये है कि सॉफ्टवेयर में आपको बनाना सिखा रहा हूँ जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, सही है, वो क्लास हमारी एक अलग पार्ट क्लास होगी। तो ऐसा तो नहीं है, हमारा जो आज का कोर्स है या इसमें हम आगे पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे हम क्या, सॉफ्टवेयर को चलाना, मतलब ऑपरेट करना। अब जब सॉफ्टवेयर की बात आई है तो मैं आपको एक बात और बता दूं, सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अगर देखा जाए तो दो तरह के सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हार्ड, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जिसकी बिना सिस्टम चल नहीं सकता, मतलब रन नहीं कर सकता, वो कहलाता है मेरा क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे क्लास का टीचर, इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर, सही है, क्लास का टीचर जो है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सही बच्चों समझ आ रहा है, क्लास का जो टीचर है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जबकि क्या है, क्लास में बैठे स्टूडेंट वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि नहीं। ऐसे क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में या मोबाइल फोन में दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम और एक एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जिसके बिना सिस्टम चल नहीं सकता, जैसे मोबाइल फोन में एंड्रॉइड, एप्पल में iOS, ऐसे हमारा क्या है कंप्यूटर सिस्टम में क्या, विंडोज। विंडोज कंप्यूटर के लिए क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यदि कंप्यूटर सिस्टम में विंडो है तो कंप्यूटर चलेगा और विंडो नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, सही है। और उसके बाद विंडो होने के बाद आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले विंडो का होना अनिवार्य है। आप जो सब स्टूडेंट आप देख रहे हो क्लास में, और एग्जाम्पल की बात की जाए, क्लास का टीचर जैसा ऑपरेट कर रहा है बच्चा वैसे ही ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। आप सब जो लोग काम कर रहे हैं वो मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, भले आप अलग अलग चल रहे थे। यदि आपके मोबाइल फोन का एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या क्लिप हो जाए, क्या उसमें व्हाट्सएप चलेगी, नहीं। व्हाट्सएप जो डिपेंड है वो किसके ऊपर डिपेंड है, आपकी पहले आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना अनिवार्य है। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यदि विंडो है तो आप उसमें आधा सॉफ्टवेयर डाल के चला सकते हैं। जैसे क्लास में टीचर है तो इस नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने भी हो सकते हैं, सही है। और विंडो नहीं है तो कंप्यूटर में भी आपका सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, पहले विंडो आएगी बाद में सॉफ्टवेयर आएंगे। ऐसे पहले क्या है, क्लास में क्या आएगा, टीचर, और बाद में क्या, स्टूडेंट। स्टूडेंट बाद में आएंगे और टीचर का होना अनिवार्य है। ऐसे ही कहलाता है हमारा क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन क्या है, यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकता है।
वो सब सॉफ्टवेयर कहलाती हैं क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो सभी सॉफ्टवेयर हमारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये तो बात है सॉफ्टवेयर और आपकी हार्डवेयर का, थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, मैं डिटेल में लिखा रहा हूँ। तो ये कमेंट के माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। और सुने, अब हम बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब कंप्यूटर में काम होता है उसका बेसिक थ्योरी क्या है। आई पी ओ, मतलब दुनिया की जो हर मशीन काम कर रही है, मोस्टली ज्यादातर हर मशीन जो काम कर रही है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। दुनिया की हर मशीन काम कर रही है वो काम कर रही है आईपीओ थ्योरी पे। इनपुट आई से मतलब, पी मतलब प्रोसेस, और ओ मतलब आउटपुट। तो दुनिया की हर मशीन जो काम कर रही है वो काम कर रही है आईपीओ थ्योरी पे, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो कंप्यूटर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या डिवाइस है जो काम करती है आईपीओ थ्योरी पे, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। दुनिया की हर मशीन जो काम कर रही है वो आईपीओ थ्योरी पे ही काम कर रही है। जैसे क्या आप देख लो, फैन चल रहा है, सही है, तो फैन जब चल रहा है तो इनपुट क्या जा रही है उसमें, लाइट क्रॉसिंग हो रही है, आउटपुट क्या आ रही है, हवा। हम क्या है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उसमें क्या है, इनपुट क्या जा रही है, पेट्रोल, क्रॉसिंग हो रही है, आउटपुट क्या है, भाग रही है। व्यक्ति भी इसी पे काम करता है, आईपीओ थ्योरी, इनपुट क्या फूड ले रहा है, सही है, क्रॉसिंग सही में हो रही है, आउटपुट क्या है, कार्य करने योग्य बन रहा है और कार्य कर पा रहा है। तो कंप्यूटर में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आईपीओ थ्योरी पे काम करती है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। अब कंप्यूटर जो इनपुट ले रहा है, जो मोस्ट कॉमनली डिवाइस है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में इनपुट डाल सकते हैं, वो है आपका, एक तो है कीबोर्ड और एक है हमारा माउस। क्रॉसिंग जो हो रही है वो हो रही है सिस्टम यूनिट में, सिस्टम यूनिट जिसे हम कहते हैं क्या, सीपीयू। आउटपुट दे रहे हैं हम, या तो आउटपुट आ रहा है मॉनिटर पे या आउटपुट आ रहा है किस पे, प्रिंटर। तो ये आप जैसे क्या है, मोस्ट कॉमनली जिस यूनिट की सहायता से हम कंप्यूटर में क्या है डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं या डाटा को पहुंचा सकते हैं, वो सब यूनिट आती है किसके अंतर्गत, इनपुट यूनिट के अंतर्गत। तो इनपुट में क्या है, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर का मोस्ट कॉमनली इनपुट यूनिट है, सही है, ये नहीं वही है और भी है। जैसे क्या, अगर हम एग्जांपल लें मनुष्य का, व्यक्ति का, तो व्यक्ति जो इनपुट ले रहा है वो क्या है, दो चीजों से मोस्टली ले रहा है, एक तो क्या आंख से और एक क्या ईयर से, मतलब आईज और ईयर से। यदि मैं बोल रहा हूँ तो वो मेरी बात सुन रहा है, तो काम कर रहा है उस समय। और यदि मैं वो बोर्ड से लेके आंसर दो बच्चों से, तो क्या है, इस समय कौन सी डिवाइस काम कर रही है, आंख क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस है। जो काम आंख का है वही डिवाइस आप समझे किसको, माउस को। माउस भी कंप्यूटर में क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस है। हमारे पास इनपुट डिवाइस और नहीं है, हाँ है, हम टेस्ट करके पहचान लेते हैं, इनपुट। किसी ने टच किया, इनपुट हुआ, स्मेल से पहचान दिया, इनपुट हुआ। तो ये तीन यूनिट जो मैंने और बताई हैं इनपुट की, क्या मोस्ट कॉमनली काम आती है, क्या पढ़ाई आप खा के पहचान लो, हो सकता है, तो नहीं हो सकता ना, सही है। तो ऐसे क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, इनपुट यूनिट और भी है, स्कैनर, लाइट पेन, वीसीआर रीडर, पर मोस्ट कॉमनली जो इनपुट यूनिट है वो दो ही है, एक कीबोर्ड और एक माउस, जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में डाटा को डाल सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। वो सब कहलाती है कि क्या, इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट में कितनी है, एक कीबोर्ड और माउस, सही है। कीबोर्ड जस्ट लाइक कान समझे आप, और माउस जस्ट लाइक आईज समझे आप, सही है। आईज जो है एक ऑप्टिकल डिवाइस है, सही है, हम जितनी दूरी तक देख सकते हैं उतनी दूरी तक हम सुन नहीं सकते। ऐसे क्या है, कंप्यूटर में कोई वर्क करना है तो यूज करेंगे उसका, माउस का। उसके बाद प्रोसेसिंग हो रही है किसमें, सिस्टम यूनिट में, जैसे हम इसे सीपीयू बोलते हैं, सही है। सीपीयू कंप्यूटर दिमाग माना जाता है, आगे डिटेल जानकारी हम बात कर रहे हैं डिटेल में क्या, सही है। सिस्टम यूनिट वास्तव में तो ये क्या है, सिस्टम यूनिट है, सही है, पर मेन कंपोनेंट इसका क्या है, सीपीयू। तो हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू तो इसका मेन पार्ट है, इसके साथ और भी चीजें, एसएमपीएस, मदरबोर्ड, हार्ड
कंप्यूटर में क्या है, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए, ऑपरेट मतलब जो उसे चला रहा है, ओएस, तो कंप्यूटर में मोस्ट कॉमनली दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं। एक तो आपका जीयूआई और एक आपका सीयूआई। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सीयूआई मतलब कमांड या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कमांड या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस से मतलब ये है जहाँ पे हम क्या है इंग्लिश लिखकर काम करते हैं, चित्र अवेलेबल नहीं होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है मेरा क्या, CUI। जैसे क्या, मेरे मोबाइल पे मैसेज क्या है आपका CUI, मतलब बात जो होगी लिख के होगी, और व्हाट्सएप क्या है आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे की क्लास में, सेकंड क्लास में बात कर रहे होंगे। आज की जो क्लास है आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप क्या है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की क्लास थी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी जो हमने आपको समझाई है। सही है, आप जैसा भी है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आगे क्लास अब आपको कल बताएंगे होगी। सही है।